बाबर आजम आपसे ज्यादा सेल्फिश और घटिया कप्तान मैंने आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं देखा। बाबर आजम नॉन स्ट्राइक पे खड़ा है। बाबर आजम टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिलवा रहा है। ये कहना है भाई साहब पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट फुरकान भट्टी साहब का। फुरकान भट्टी साहब एक जमाने में कहते थे कि हमें किसी खिलाड़ी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना, और आज फुरकान भट्टी साहब ने बाबर आजम के ऊपर पर्सनल अटैक किया है। सो हम आगे चलकर फुरकान भट्टी साहब को प्रूफ के साथ एक्सपोज करेंगे। मगर भाई साहब जो पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी सलमान बट साहब है, उन्होंने भी फुरकान भट्टी साहब को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। जी हाँ, सलमान बट ने फुरकान भट्टी साहब को क्या कहा वो पूरा आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। उसके अलावा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 2 अगस्त को खेला जाना है, और दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान टीम को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। यानी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अब 2 नौजवान खिलाड़ियों का डेब्यू होने जा रहा है। कंफर्म है वो 2 नौजवान खिलाड़ी कौन से और कौन से 2 खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाएगा, ये सब आपके साथ प्रूफ के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि एंड तक आपको काफी मजा आएगा। मगर इस चैनल पर जितने भी नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम को जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इसमें सबसे टॉप पर पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट फुरकान भट्टी साहब है। जी हाँ, फुरकान भट्टी साहब जैसे बाबर आजम को तनकीद कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाई फुरकान भट्टी साहब का घर बाबर आजम से चलता है। यानी फुरकान भट्टी साहब को बाबर आजम के ऊपर तनकीद करने के डबल पैसे मिलते हैं, क्योंकि फुरकान भट्टी साहब को पहले शायद बाबर आजम के ऊपर पैसे नहीं मिलते थे। इसीलिए उन्होंने ये कहा था पहले कि हमें किसी खिलाड़ी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। लेकिन आज फुरकान भट्टी साहब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बाबर आजम को पर्सनल अटैक कर रहे हैं। जी हाँ, फुरकान भट्टी साहब ये कहते हैं कि बाबर आजम जैसा सेल्फिश और घटिया कप्तान मैंने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा। बाबर आजम नॉन स्ट्राइक पे खड़ा है और टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिलवा रहा है। ओ भाई साहब फुरकान भट्टी साहब, आप जरा ये तो देखें कि बाबर आजम के अलावा किसी और ने रन किए। पाकिस्तान 120 रन पे ऑल आउट हो गई, उसमें सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के। बाबर आजम रिजवान के साथ खड़ा है, बाबर आजम अजान अवैस के साथ खड़ा है, बाबर आजम सलमान अली आगे के साथ खड़ा है, बाबर आजम आमिर जमाल के साथ खड़ा है, बाबर आजम अली उस्मान के साथ खड़ा है, बाबर आजम मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, इन सब के साथ खड़ा है। लेकिन कोई बाबर आजम के साथ क्यों नहीं खड़ा, ये सवाल है। अब आप ये देखें, आपका ये कहना है कि बाबर आजम नॉन स्ट्राइक पे, टेल एंडर्स पूरे पूरे ओवर खेल रहे हैं। भाई साहब ये आपको किसने कहा कि बाबर आजम खुद नॉन स्ट्राइक पे? बाबर आजम को नॉन स्ट्राइक पे रखा था वेस्ट इंडीज के फील्डर्स ने। मैंने कल भी बताया था कि वेस्ट इंडीज के जो फील्डर्स है वो जानबूझकर चौके जाने दे रहे हैं ताकि अगले ओवर में टेल एंडर सामने आए। ये उनका दिमाग था, और आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये नहीं बताया, जो कि आपने ये गलत किया। फुरकान भट्टी साहब ने बाबर आजम को बेवकूफ का, घटिया का, सेल्फिश का, ये पर्सनल अटैक नहीं है तो और क्या है। मतलब यार, अगर आपको बाबर आजम अच्छा नहीं लगता, अगर आपको पाकिस्तान टीम के मैचेस अच्छे नहीं लगते, तो आप पाकिस्तान के ऊपर क्यों वीडियोस बनाते हैं? भाई बाबर आजम, मैं मानता हूं कि बाबर आजम को वहां पर जिम्मेदारी लेनी थी, लेकिन जो वेस्ट इंडीज के फील्डर्स हैं, जो वेस्ट इंडीज के कप्तान है, उनका यही दिमाग था कि बाबर आजम सिंगल लेगा, वो सिंगल नहीं लेने देना, वो चौका जाने देना है। यही चीज उन्होंने की। तो बाबर आजम क्या करते? जब बाबर आजम को पता है वो जानबूझकर बॉलें छोड़ रहे हैं, तो सिंगल लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये असल रियलिटी है, लेकिन फुरकान भट्टी साहब को कौन समझाए। अब इसके ऊपर सलमान बट पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी वो मैदान में आ गए। उन्होंने सारे यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया पर जितने भी लोग बाबर को तनकीद कर रहे हैं, उनको एक्सपोज किया है, खास तौर पे फुरकान भट्टी साहब को। सलमान बट का क्या कहना है पहले वो आपको बताता हूं। सलमान बट ने यह कहा कि जब शान मसूद कप्तान था, इतने टेस्ट मैच पाकिस्तान ने हारे, मगर इस पर इतनी तनकीद नहीं हुई। लेकिन एक टेस्ट मैच हारने पर जितनी शदीद से हमारे लोग बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मुझे ये एक टारगेट ऑपरेशन लगता है।
ये कहना है सलमान बट का। मतलब सलमान बट ने सिंपल ये कहा कि भाई जब शान मसूद कप्तान थे, शान मसूद की कैप्टेंसी में पाकिस्तान कितने मैचेस हार गए, पाकिस्तान टीम को कितने टेस्ट मैचेस के अंदर शिकस्त मिली, लेकिन शान मसूद के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। हाँ, शान मसूद के ऊपर तनकीदें हुई, लेकिन जितनी एक टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान टीम को बाबर की कैप्टेंसी में शिकस्त मिली है, उतनी तनकीद नहीं की गई शान पर। यह सलमान बट का कहना है। सलमान बट ने यह सिंपल कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम के ऊपर जिस तरह तनकीद हो रही है, यह एक टारगेट ऑपरेशन है। बाबर आजम को गिराने की कोशिश की जा रही है। बाबर आजम को टेस्ट, ओडीआई और T20 से फारिग किया जाने का प्लान बनाया जा रहा है। ये सलमान बट के अल्फाज है। मतलब सलमान बट ने बिल्कुल ठीक कहा। जब शान मसूद कप्तान थे तो सारे यूट्यूबर्स कहां सो रहे थे, सारे यूट्यूबर्स ऐसे क्यों शान मसूद को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे थे, अब सिर्फ बाबर आजम को ही क्यों? ये सलमान बट का कहना है। यानी सलमान बट ने एक्सपोज कर दिया फुरकान भट्टी साहब को और बाकी यूट्यूबर्स को, और ये कहा कि भाई मुझे लगता है कि बाबर आजम को गिराने की कोशिश की जा रही है, टारगेट ऑपरेशन किया जा रहा है बाबर आजम पर। ये सलमान बट साहब कहते हैं। भाई साहब, अब आप क्या कहते हैं, बाबर आजम के साथ वाकई जाती हो रही है, बाबर आजम को क्या वाकई गिराने की कोशिश की जा रही है? आपने कमेंट बॉक्स में भर भर के बाबर आजम को सपोर्ट करना है। हम सब बाबर आजम के साथ हैं। अब आ जाता है पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। भाई साहब, ये दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान टीम को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्टइंडीज के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगी 3 टेस्ट मैचेस खेलने, और अगर पाकिस्तान यहां हार कर जाती है तो फिर इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती है। और इसीलिए दूसरे टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीलियां कर दी है। पहले टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान टीम को जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब सरफराज अहमद मैदान में आ गए और सरफराज अहमद ने सेकंड टेस्ट मैच के अंदर बड़ी तब्दीलियां की है। यानी 2 सरप्राइज आपको नजर आने जा रहे हैं। 2 नौजवान खिलाड़ी सेकंड टेस्ट मैच के अंदर डेब्यू करने जा रहे हैं। अब वो 2 नौजवान खिलाड़ी कौन से और कौन से 2 खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाएगा? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से 2 खिलाड़ी डेब्यू करने जा रहे हैं। भाई साहब, पहला खिलाड़ी उबैद शाह, शानदार पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है, यंगस्टर है और शानदार इसकी स्पीड है। तो उबैद शाह पहला खिलाड़ी जो सेकंड टेस्ट मैच के अंदर डेब्यू करने जा रहा है। दूसरा खिलाड़ी अवेज जफर, जी हां, मिडिल ऑर्डर का शानदार बैट्समैन अवेज जफर भी सेकंड टेस्ट मैच के अंदर डेब्यू करने जा रहे हैं। ये 2 खिलाड़ियां उबैद शाह और अवेज जफर डेब्यू करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है, अगर ये 2 डेब्यू करते हैं तो किन 2 खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाएगा? लेकिन उससे पहले शान मसूद को लेकर लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। भाई, शान मसूद को लेकर ये अपडेट है कि शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप नहीं हो रहे। हाँ, सेकंड टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे मगर इंग्लैंड भी जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि जो शान मसूद है उनकी जगह सेकंड टेस्ट मैच कौन खेलेगा? 110% शान मसूद की रिप्लेसमेंट सामने आ चुकी है और वो अब्दुल्ला शफीक है। यानी सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आपको अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन अब बात करते हैं कि उबैद शाह और अवेज जफर, ये 2 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, तो इन 2 की जगह किन 2 को ड्रॉप किया जाएगा? सबसे पहला नाम है आमिर जमाल। आमिर जमाल ने पहले टेस्ट मैच के अंदर ना बैटिंग अच्छी की और ना ही बॉलिंग अच्छी की, तो आमिर जमाल को सीधा सीधा बेंच कराया जाएगा, ये कंफर्म है। और आमिर जमाल की जगह जो है वो आपको उबैद शाह प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। ये पहला सरप्राइज था। यानी उबैद शाह सेकंड टेस्ट मैच के अंदर कमबैक कर रहा है और आमिर जमाल को बेंच कराया जाएगा। अब जो दूसरा सरप्राइज है वो अवेज जफर का है। यानी अवेज जफर एक शानदार बैट्समैन है, वो डेब्यू कर रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। उनकी जगह जिसको ड्रॉप किया जा रहा है, भाई साहब, वो नाम है अजान अवेज। जी हां, जराए बता रहे हैं कि शायद अजान अवेज को ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह अवेज जफर को मौका मिलेगा। अवेज जफर डेब्यू कर सकते हैं। अब अवेज जफर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। अगर अजान अवेज बेंच करता है तो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल्लाह की ओपनिंग जोड़ी होगी। बाबर आजम नंबर 3 पर होंगे और नंबर 4 के ऊपर आपको अवेज जफर नजर आएंगे। तो ये 2 डेब्यू पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कमबैक करने जा रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। अब कंफर्म पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो कल हमारे पास आ जाएगी। कौन सी कितनी तब्दीलियां होगी ये सब
मैं आपको कल पूरा डिटेल में बताऊंगा। बट अभी ये रिपोर्ट आई है कि दो खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, अवेश जफर और उबेद शाह। अब आपके ख्याल में सेकंड टेस्ट मैच के अंदर इन दो खिलाड़ियों को डेब्यू करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी।